आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता क्लास 12 और पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में ईंटें, मनके और अस्थियां भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिचय के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का परिचय। हड़प्पा सभ्यता का परिचय है ना। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है। तो ये जो सभ्यता है ये सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता है और यह सभ्यता का जो अस्तित्व है या फिर कह सकते हैं कि यह सभ्यता विकसित हुई 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच, है ना। और ये उत्तर पश्चिमी भारत, कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिमी भारत में इस सभ्यता का विकास हुआ। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ भागों तक था। मतलब इस सभ्यता का विस्तार कह सकते हैं कि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, वो आज के, है ना, आज के भागों तक इसका विस्तार, मतलब आज के समय में इन भागों तक इस सभ्यता का विस्तार था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब इस सभ्यता का नाम क्या है? अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता है? क्योंकि इस नदी का विकास सिंधु नदी के किनारे या फिर कह सकते हैं कि सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ही इसका विकास हुआ, तो इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है ना। ये सवाल आया भी है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो ये वजह है कि सिंधु नदी के किनारे या फिर उनकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने की वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है। यह एक सुव्यवस्थित, विकसित और उन्नत नगरीय सभ्यता थी। अब जो हड़प्पा सभ्यता है एकदम सुव्यवस्थित, बहुत अच्छी खासी व्यवस्था थी यहाँ, और कह सकते हैं ये सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित भी था और यहाँ का जो है ना नगरीय जो व्यवस्था था वो उन्नत था, मतलब बहुत अच्छा था, शानदार था। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के लिए नगर बसाए गए थे वो एकदम बिल्कुल प्लानिंग के तहत। जल निकास की व्यवस्था बहुत शानदार थी, है ना। और जो बिजनेस वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भौगोलिक विस्तार हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, कहां तक इनका विस्तार था? ठीक, यह सभ्यता पश्चिम में बलूचिस्तान, ईरान की सीमा के पास तक फैली थी। अब कह सकते हैं कि सभ्यता पश्चिम में कहां तक? बलूचिस्तान तक फैली हुई है। ठीक, समझेंगे ना। और ईरान तक, ईरान की सीमा तक, ईरान की बॉर्डर तक फैली हुई। उत्तर में अफगानिस्तान, सोर्दुगई, इसके अवशेष मिले हैं। अब उत्तर में अफगानिस्तान तक, है ना, ऊपर जाएंगे तो ये सोर्दुगई है। ठीक है, तो यहां तक जो है ना इनका कह सकते हैं कि विस्तार है, अवशेष है, मिला है। पूर्व में इसका विस्तार हरियाणा के आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश के मेरठ तक पाया गया है। अब अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो ये मेरठ और आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार है ना। हरियाणा के आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश का मेरठ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। दक्षिण में सभ्यता गुजरात के सौराष्ट्र और नर्मदा नदी के उत्तर तक फैली हुई थी। अब अगर नीचे आएंगे दक्षिण में तो नर्मदा नदी तक इनका विस्तार है। ठीक है, गुजरात के नर्मदा नदी तक या फिर कह सकते हैं गुजरात के सौराष्ट्र एवं नर्मदा नदी तक इसका विस्तार है। अब इनका क्षेत्रफल कितना है? तो मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 12,50,000 के आसपास है। ठीक है, कभी कभी ये 13 लाख भी देखने को मिलता है, 12,99,000 के आसपास भी देखने को मिलता है। तो इस सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थल और वहां से मिली वस्तुएं। अब कुछ ये महत्वपूर्ण स्थल है और वहां से क्या क्या चीजें मिली उनके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। जैसे कि हड़प्पा, तो हड़प्पा ये कहाँ है? पंजाब, पाकिस्तान में है। ठीक है, और सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पे ही खुदाई हुई, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। ठीक है, तो सबसे कह सकते हैं कि इसी स्थल पे सबसे पहले खोज हुई, है ना। अब हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा है, हड़प्पा से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से मुहर मिला है, तांबे कांसे का औजार मिला है, मृद भांड मिला है, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मनके मिले हैं, है ना। ये कुछ देख सकते हैं आप, ये सब वस्तुएं हैं। ठीक है, समझेंगे। अब आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान में है। ठीक है, मतलब अब आजादी के बाद ये अब मोहनजोदड़ो का हिस्सा पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? विशाल नगर एवं सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली, मतलब पानी निकासी का बहुत शानदार व्यवस्था मिला है। ठीक है, और साथ में क्या क्या मिला है? यहाँ कांसा का मूर्ति मिला है, नर्तकी कांसे की मूर्ति, राजा पुजारी राजा की मूर्ति मिला है, ये देख सकते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद सील, मनके, आभूषण मिला है, ये देख सकते हैं, मनके है, आभूषण है ना। ठीक है, मतलब सील है, मनके, आभूषण, उसके बाद कंघी या फिर कह सकते हैं कि जो पासा वगैरह है वो चीज मिला है।
कालीबंगन राजस्थान से क्या मिला है, तो यहाँ मिले हैं मतलब हल का, मतलब कह सकते हैं खेत में जुते हुए खेत का, मतलब कह सकते हैं कि निशान यहाँ से मिला है। ठीक है, और साथ में क्या मिला, अग्निकुंड मिला है, यहाँ से भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, हड्डी के औजार मिले हैं, मनके मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। मतलब ये महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आता है, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना स्थल है। ठीक है, अब आता है लोथल। तो लोथल क्या है, लोथल कहाँ है, तो गुजरात में, भारत के गुजरात राज्य में। यहाँ से क्या मिला है, तो क्या मिला है, गोदी मिला है ना। ठीक है, डॉकयार्ड है ना, कह सकते हैं कि यहाँ मतलब ये मतलब जहां जाकर के कह सकते हैं पत्तन या बंदरगाह कह सकते हैं, जहाँ जहाज वगैरह आकर के, पानी के जहाज आकर के रुकते थे। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं यहाँ से भी संघ की वस्तु में मनके मिले हैं, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो है ही। ठीक है, लेकिन मतलब ये बड़ी बड़ी चीजें जो है ना, मतलब कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से मुहर मिला है, मोहनजोदड़ो से कांसा का मूर्ति, राजा का मूर्ति मिला है, पुजारी का मूर्ति मिला है, कालीबंगन से जुते हुए खेत हल के निशान मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, लोथल से जो है ये पत्तन बंदरगाह कहा जाता है इसको। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब आता है धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ है भाई, तो ये गुजरात, कच्छ गुजरात में है। ठीक, यहाँ से क्या मिला है, तो एक बहुत बड़ा जलाशय, विशाल जलाशय मिला है, और यहाँ से पत्थर की पट्टिकाएं, सील, मनके धातु की वस्तुएं मिली है धोलावीरा से। नेक्स्ट